HTML ट्यूटोरियल में आज हम एरो फंक्शन के बारे में सीखेंगे। एरो फंक्शन का कोड हम जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं और आम नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोड एडिटर में चलते हैं और यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग लेते हैं और नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन बिल्कुल सेम होते हैं, फ़र्क सिर्फ उनका कोड लिखने का है। जिस तरह नॉर्मल फंक्शन वर्क करता है, जो एरो फंक्शन है वो भी वैसे ही वर्क करता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फंक्शन का कोड लिखते हैं और फिर उसी कोड को हम एरो फंक्शन के ज़रिए भी लिख कर चेक करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ मैंने लिखा है फंक्शन का नेम हम रखते हैं सम और इसको एक आर्गुमेंट हम इसको पास कर देते हैं और यहाँ हम लिखते हैं रिटर्न और यहाँ हम लिखते हैं 10 प्लस वैल्यू और इसी को हम कंसोल में प्रिंट करवा लेते हैं console.log और यहाँ लिखते हैं सम और ये जो आर्गुमेंट हमने यहाँ लिखा है इसको हमने यहाँ कुछ वैल्यू असाइन करनी होती है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं हम 5। इसको मैं सेव करता हूँ। अब चलते हैं ब्राउज़र में, F12 प्रेस करते हैं और कंसोल से ओपन होगा। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, देखें 10 प्लस 5 15 हमें वैल्यू जो है वो यहाँ डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये था नॉर्मल फंक्शन। अब इसी कोड को हम एरो फंक्शन में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक वेरिएबल लेना होगा सम नाम का। अब यहाँ हम लिखते हैं सम इज इक्वल टू ये इस तरह। अब ये हमारा टोटल जो है वो एरो फंक्शन इस तरह जब हम कोड लिखेंगे तो वो हमारा एरो फंक्शन होगा। पहले हमने सम का एरो फंक्शन का हमने नेम डिफ़ाइन करना है, उसके बाद इक्वल का साइन है, उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, फिर इक्वल का साइन है और लेस देन की जो सिंबल है वो लिखेंगे और फिर करली ब्रैकेट्स हम लगा देंगे। अब इसी के अंदर हम लिखते हैं वैल्यू आर्गुमेंट के तौर पर और यहाँ हम लिखते हैं रिटर्न 10 प्लस वैल्यू। दोबारा हम कंसोल में इसका आउटपुट लेंगे। यहाँ लिखते हैं सम और वैल्यू की जगह हम लिखते हैं 10। तो देखिए अब हम इसको जैसे ही हम ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें हमारा जो 20 आउटपुट है वो मिल जाएगा। इसी एरो मेथड को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लिखते हैं सम और यहाँ हम लिखते हैं वैल्यू और यहाँ लिखते हैं 10 प्लस और यहाँ लिखते हैं 10 प्लस वैल्यू। इसको भी जब हम कंसोल में जब हम इसका भी प्रिंट करेंगे तो वो हमें अब इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 2 और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं
अब देखें जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई 2 हमें 20 आंसर मिल गया। अब इसी एरो मेथड को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। उसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सम इक्वल का साइन देंगे, और ये जो ब्रेस पैरेंथेसिस है ये भी हम नहीं लिखेंगे। यहाँ हम लिखते हैं वैल्यू और आगे हम लिखते हैं 10 और यहाँ हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय वैल्यू, और यहाँ हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग सम की जगह हम सम लिखेंगे, और यहाँ हम वैल्यू की जगह हमने कोई नंबर पास करना होता है वो हम लिखेंगे। यहाँ हम लिखते हैं 2, यानी 10 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम सेव करते हैं, तो जैसे ही हम अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। ये देखें, ये हमें मिल गया 5। तो ये डिफरेंट मेथड हैं जिसको एरो मेथड लिखने के लिए ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम एरो मेथड लिख सकते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह परफॉर्म करता है। तो ये थे हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको एरो मेथड के बारे में आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।